जय हिंद दोस्तों। आज हम 17 जून को पूछे गए बिहार मध्य निषेध के जीके जीएस एवं मैथ को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दक्षिण भारत की नदियों को क्रम से सजाए, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए कहा गया था। तो प्रथम स्थान पे महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी। इसमें छूट गया है विश्व प्रेस दिवस होता है, यहाँ पे छूट गया है विश्व प्रेस दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। करमचट बांध बिहार में किस नदी पर है? दुर्गावती नदी, रोहतास एवं कैमूर में है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनाई डे शेमियार थे, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। भारत में पीएम रोजगार योजना PMRY कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी? तो चौथी पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेट IC चिप का प्रयोग किया जाता था। अभी वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी चल रहा है। और पाँचवा पीढ़ी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो AI पे संबंधित है, वर्तमान और भविष्य के बीच में चल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? वाराणसी में आयोजित हुआ था और यह महोत्सव देव दीपावली के दिन समाप्त हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, चंबल बेसिन एवं कोसी बेसिन के बीच उत्खनन भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बीहर के नाम से जाना जाता है। अमृतलाल नागर को उनकी किस रचना पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बटुकेश्वर प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ? नवाबी मनसद पर। 11 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण द्रव्यमान की संख्या अलग होती है। तो क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ था न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, और 3 ऑप्शन सही था, एक यही गलत होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। 12 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अंशुक गायकवाड़, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। ये 1970 के आसपास क्रिकेट खेला करते थे। इसका 2024 में निधन हो गया है, लेकिन क्वेश्चन यह 2026 में इसको करंट पूछना चाहिए, लेकिन इसने 2024 का करंट पूछा। 13 नंबर, सन ग्रेजर क्या है? सूर्य के करीब से गुजरने वाली धूमकेतु को सन ग्रेजर कहते हैं। एशियन रूबल को कितने परिसर में विभाजित किया जाता है? 100 कोपेक में विभाजित किया जाता है। खुले समुद्र में अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में पाए जाने वाले समुद्री संसाधन को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर यहाँ पर खुला नहीं रहता, बंद रहता, तब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होता। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP में जल स्रोत के रूप में कौन सी नदी सम्मिलित है? चंबल नदी सम्मिलित है। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कब मनाई गई? 12 फरवरी 2024 को। WHO से कुष्ठ उन्मूलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? जॉर्डन। भारत में वित्तीय वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति की औसत दर क्या रही? 5.4%। यह 2024 का करंट अफेयर पूछे हैं। इसको पूछना चाहिए 2026 या 25 का पूछना चाहिए। तो कितने बच्चे यह क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे? 20 नंबर, खाद्य सुरक्षा में खाद्य तक पहुँच का नया आयाम किसने जोड़ा था? अमर्त्य सेन ने। आँख का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है? कॉर्निया वाला भाग दिया जाता है। MF हुसैन की कौन सी पेंटिंग नीलामी में अब तक की सबसे महंगी कलाकृति रही? ग्राम यात्रा। द ग्रेट ब्यूटीफुल लाइफ उपन्यास के लेखक कौन है? एमिली हेनरी है, जो अमेरिका के हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। बिहार विद्युत वाहन EV नीति कब प्रारंभ हुआ? जून 2023। बिहार के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर सर जेम्स डेविड शिपथम था। 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक इसका कार्यकाल था। बिहार में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर सर ह्यूगो डू था, जो मई 1946 से अगस्त 1947 तक रहा। 26 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इतना तो पूछा था, उसके आगे हम लिख दिए हैं ताकि आप सबको आगे की भी जानकारी रहे। और यह बैठक को कौन बुलाता है?
अगर संसद में बैठक चल रहा है, इस बैठक को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति को है। क्रम से अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर यह भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर यह भी ना हो, अगर लोकसभा अध्यक्ष भी ना हो, लोकसभा उपाध्यक्ष भी ना हो, राज्यसभा के उपसभापति भी ना हो, तो संसद की सहमति से किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन के किसी भी एक सदस्य का अध्यक्ष चुन के क्या किया जाता है? अध्यक्षता किया जाता है। आगे है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के प्रतिदिन सभापति होते हैं कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि वे संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए संक्षिप्त में फिर से दिए गए हैं ताकि दिक्कत ना हो। लोकसभा के अध्यक्ष, जब लोकसभा अध्यक्ष होता है स्वयं, अगर यह ना हो तो उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति ना हो तो वहाँ के सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यह सभी का अध्यक्ष का, इस सभी का बैठक कौन बुलाएगा दोनों सदन में? राष्ट्रपति। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। अब वेग समय आरेख वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? यह विस्थापन या दूरी को दर्शाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 143 से संबंधित है। एक दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर झुकी हुई सीधी रेखा क्या दर्शाती है? एक समान चाल को दर्शाती है। इस तरह का है, यहाँ पर दूरी लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे एक सीधी रेखा खींची गई है, जो एक समान चाल को दर्शाती है। 30 नंबर सवाल, अस्पृश्यता दलित लोगों को नैतिक एवं भौतिक उन्नति देने के लिए मुख्य रूप से किस सभा का गठन किया गया था? बहिष्कृत हितकर्मी सभा का गठन किया गया था। 31 नंबर सवाल, पंबन ब्रिज किस राज्य में है? तमिलनाडु रामेश्वरम में स्थित है। 32 नंबर, पीटी उषा ने लॉस एंजल्स 1984 ओलंपिक्स में किस दौड़ में भाग लिया था? 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लिया था। 33 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 में किया था। धम्म महापात्र का संबंध किस प्राचीन शासक से है? अशोक सम्राट से संबंधित है। अशोक ने लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और यह धम्म का प्रचार भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। शुरुआत हुआ था 21 जून 2015 को। 36 नंबर सवाल, कर शब्द का कौन सा एक अर्थ पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें कर का एक नहीं है। कपूर एक नहीं है पर्यायवाची शब्द, जिसमें 3 पर्यायवाची शब्द था। 37 नंबर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर का उद्घाटन कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1869 को, यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के समय, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन उसका साल जो है 1869 सेम है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल। 39 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया निम्न में कौन है? कोयले का जलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा इससे बाहर निकलती है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियली रिव्यू की शक्ति मुख्य रूप से किस संवैधानिक अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 13। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसे जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि भी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधे में जल वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए उनकी पत्तियां किससे ढकी होती है? क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है ताकि वाष्प बाहर कम जाए। क्यूटिकल। कौन सा स्तनपायी जीव है जो बच्चे जन्म देने के बजाय अंडे को जन्म देती है? प्लेटिपस या एकिडना क्या करता है? बच्चे को जन्म नहीं देती है, अंडे को जन्म देती है। अगर मछली में देखें तो सबसे बड़ा नील व्हेल भी बच्चे को ही जन्म देती है, लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा अजीब है जो अंडे को जन्म देती है। 45 नंबर, बीच में 44 नंबर छूट गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया का प्रसिद्ध नया गांव आंदोलन किससे संबंधित है? यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधुनिकीकरण एवं विकास से संबंधित है। 46 नंबर सवाल, 2 से 100 के बीच, यह मैथ का सवाल था। 2 से 100 के बीच 3 से भाग लगने वाले सभी संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो इसका योग 1683 हो जाएगा। इसे हम बनाते हैं तो इसमें फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसमें 2 फार्मूला का ही प्रयोग होगा। एक फार्मूला an बराबर a प्लस
n-1 होल डी। दूसरा एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। इस पर बैठा के आप बना सकते हैं। तो बनाते हैं हम। फार्मूला पहले उतार लीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फार्मूला आप सब उतार लेंगे। इसमें दिया हुआ है 2। डायरेक्ट हम 3 से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 से भाग लगने वाला ही पूछ रहा है। थ्री 3 6 9 इस तरह का हम 99 तक लिख सकते हैं। तो इसमें ए का मान 3 आ जाएगा। डी का मान यानी सार्वंतर दूसरे में पहला को घटाया जाता है, 6 में 3 घट जाएगा तो बराबर 3 होगा। और ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है, लास्ट में 99 आता है तो एन 99। हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो फार्मूला पे हम बैठा सकते हैं ए एन, ए प्लस एन माइनस होल डी। तो ए एन दिया हुआ है 99, ए बराबर 3 प्लस एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर हमको ज्ञात ही करना है, एन हमको ज्ञात करना है -1। डी दिया हुआ है 3। अगर ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो -1। तो 99 में 3 घटेगा तो 96। फिर n-1 ब्रैकेट 3 यहाँ पे गुना में 3 से भाग 96 में देंगे कितना बचेगा, 3 से भाग 96 में देंगे तो 32 होगा। 3 से भाग 96 में देंगे तो बचेगा 32 बराबर n-1। तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 32 से 33। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 33। तो n बराबर 33 प्राप्त हुआ। फिर से लिख रहे हैं, a बराबर क्या लिखे थे 3, d बराबर भी 3 आया था, n बराबर कितना आया 33 और an बराबर 99। अब हम फार्मूला पर बैठा सकते हैं किस पे, एस एन पे। एस एन मतलब कुल योग n/2 ब्रैकेट 2n ही होगा, a प्लस n-1 ब्रैकेट 1। इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम किस पे बैठाएं, ए एन पे, क्योंकि हमको n दिया हुआ है इसीलिए। तो अभी बैठा सकते हैं, n का मान दिया हुआ है 33/2 ब्रैकेट 1, a का मान 3 दिया है प्लस ए एन का मान कितना दिया है 99 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33/2, 99 और 3 102। 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाने के बाद कितना आएगा 51। अब आप आराम से कर सकते हैं, 51 गुना 33 गुना 51। इसको गुना करने के बाद 1683 आंसर आएगा। अब दूसरा 47 नंबर पे जाते हैं। 47 नंबर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज बना हुआ है, 2 समान भुजा है। ये 2 भुजा क्या है, समान है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक छूट रहा है और उसने परिमिति भी दे दिया था, परिमाप भी दे दिया था। परिमाप कितना दिया हुआ था, परिमाप 18 दिया हुआ था। ऐसे परिमाप निकाल सकते हैं आप, सभी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो परिमाप प्राप्त होगा। डायरेक्ट हम फार्मूला पे जाते हैं, क्षेत्रफल पे। द्विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S माइनस जो दिया हुआ है a, क्योंकि दोनों a समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिखिए आप या इस पर स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात हुआ। फिर गुना s माइनस b, क्योंकि यहाँ पे a दोनों a सेम है इसीलिए हम डायरेक्ट a का स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे हम b लिख दिए। क्लियर हो गया होगा आप सबका। s कितना दिया है 18, फिर जाके 18 माइनस a का मान कितना दिया है, a का मान 10, a बोलिए या दूसरा भी a ही दिया है, 18 का स्क्वायर। फिर 18 माइनस b का मान 16 दिया है, 16 घटा देंगे। अगर हम 18 में 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 18 में 10 घटाने के बाद 8 बचेगा, अंडर रूट यहाँ पे 18 है, घटाने पे कितना बचा 8 बचा, 8 का स्क्वायर। फिर गुना क्या था लास्ट में, 18 में 16 घटाए थे तो यहाँ पे 2 बचा था। क्लियर हो गया होगा। अब हम गुना कर सकते हैं, 18 दूना 36 गुना 8 8 64, 8 8 64। अब 36 का वर्गमूल 9 होता है, 64 का वर्गमूल 8, 9 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। आंसर क्या होगा, 8 का 48। तो 48 का परिमाप गलत दिया हुआ या नहीं होगा, ठीक, 8 का 48 होगा, ठीक, गलत दे दिया है। और परिमाप दिया हुआ था, सही है, ये परिमाप दिया हुआ था, इसका परिमाप 18 है, पहले दे दिया था। क्वेश्चन आगे नीचे हो गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 48।
ठीक है दोस्तों, यहीं तक क्वेश्चन था। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। गुड बाय।